प्रार्थना के बहाने धर्मांतरण की कोशिश हो रही है और कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है। हिंदूवादी संगठन ने बाग सेवनिया थाने का घेराव किया। 40 हिंदुओं को कन्वर्ट करने के ईसा मसीह को मनवाया गया। ईसा मसीह को मानने के बाद अब ये पूर्ण रूप से इनको धर्म परिवर्तन केस कैसे बनेगा, क्योंकि वो कह नहीं रहे कि हमारे पर दबाव बनाया गया। और उनमें से एक दो लोग हैं ऐसे जो आए हैं निकल के, उनको समझ में आया है कि ये हमारा धर्म परिवर्तन। आज हम आपको मध्य प्रदेश के भोपाल का एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप सभी हैरान हो जाओगे तो कैसे वहां पर मसीह लोगों ने ईसाई विरोधियों को जमकर धोया है। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है भैया, क्या कह रहे हैं? लंगड़े चलते हैं, परमेश्वर चंगा करता है। अच्छा, हाँ। तो मतलब ये कह सकते हैं तो हिंदू धर्म में आप पहले हिंदू धर्म में थे? कोई परमेश्वर धर्म नहीं बदलता, परमेश्वर जीवन बदलता है। अच्छा, हाँ, कोई धर्म नहीं बदलता। आप किस समाज से आते हैं? मैं गोंडी आदिवासी। अच्छा, आदिवासी। हाँ, परमेश्वर धर्म बदलने आया परंतु जीवन बदलने आया। वो एक हिरासत भी ले रखा पुलिस ने, जिनके ऊपर आरोप है कि वो प्रार्थना करवा रहे थे, कन्वर्जन करवा रहे थे। नहीं, ये नहीं, परमेश्वर जीवन बदलने आया है। जो आएंगे वो अभी बताएंगे क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ। बस। क्या कह रहे हैं? जवान बेटी मेरा 5-10 साल से उसका इलाज करने शुरू कर दिया, लेकिन कोई डॉक्टर ने नहीं बचाया। परमेश्वर को पहले मेरे को मालूम नहीं था, नहीं तो मैं प्रभु के पास जाता तो मेरी बेटी आज बच जाती। उसका चिंता से मेरे को बीमार लग गया। 10-15 साल से मेरा राशन कार्ड बिक गया, 3 प्लाट बिक गया मेरा, लेकिन कोई डॉक्टर ने ठीक नहीं किया। तो सब आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? आदिवासी गोट है हम लोग। भोपाल ही रहते हैं? भोपाल रहते हैं। भोपाल में हमारा जन्म कर्म हुआ है, यही जन्म लिए हैं हम लोग। तो ये एक पक्ष रहा संभव। हम अंदर अब आपको जो हिंदूवादी संगठन है जिनके तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि प्रार्थना करवाई जाई थी और कन्वर्जन करवाया, और यहाँ देखकर लग रहा है कि इनका कन्वर्जन हुआ है। जो जिस तरीके से वो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, इशू की बातें कर रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने प्रार्थना करी तो उसके बाद हमारा जीवन बदल गया। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि हमने धर्म नहीं बदला है, हम प्रार्थना करते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर ही यहाँ पर बात की जाए तो बाग सेवनिया थाने में इस वक्त हंगामा चल रहा है। कई हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? हमें सूचना मिली थी कि कई संडे से कि वहाँ पे धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर। बहुत दिन से 2 महीने से मिल रही थी। तो हमने पिछले संडे को गए थे तो लोग जल्दी निकल गए थे। तो इस संडे को हमने गए थे, 40 से 50 लोग वहाँ पे मौजूद थे और प्रार्थना वगैरह कर रहे थे अपना। और उनका क्या सिस्टम था कि गरीब लोगों को, आदिवासी लोगों को बुलाते थे, लालच देकर, पैसे की लालच देकर बुलाते थे वो लोग। लेकिन वो आप लोग बोल रहे पैसे की लालच देकर। बाहर बातचीत हुई तो वो तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें कोई पैसा नहीं दिया गया, हम तो सिर्फ धर्म देखकर आए हैं, वीडियो देखा, टीवी पे देखा, इस सब चीजों। देखिए सर, ये एक दिन की प्रोसेस तो है नहीं। हाँ। ये प्रोसेस सालों से चली आ रही है। दिमाग किसी गरीब आदमी को यदि आप ये बार बार बोलोगे कि आओ यहाँ पे आपकी तकलीफ़ों का समाधान हो जाएगा, यीशु मसीह जो है ठीक कर देंगे। और कोई किसी को बुखार है अगर, और किसी को बुखार है और वो आया संडे के दिन, उसको किसी खाने में आपने पैरासीटामोल की गोली दे दी या किसी तरीके की ऐसी दवा दे दी जिससे वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो शिवा नाम का जो आरोपी है जिसको पकड़ा है, वो एक तो B.Ed M.Ed है, अच्छा उच्च शिक्षित है। वो भी पहले हिंदू था क्या? वो यस, ऐसी खबर है हम लोगों के पास। नाम से शिवा है इसलिए शिवा। और उसकी जो वाइफ है वो नर्स है, उसका नाम योगिता है। तो धीरे धीरे करके जो ब्रेन वॉश करके और इस तरीके की गतिविधि करके ईसा मसीह को मनवाया गया। ईसा मसीह को मानने के बाद अब ये पूर्ण रूप से इनको धर्म परिवर्तन। केस कैसे बनेगा, क्योंकि वो कह नहीं रहे कि हमारे पर दबाव बनाया गया। और उनमें से एक दो लोग हैं ऐसे जो आए हैं निकल के, उनको समझ में आया है कि ये हमारा धर्म परिवर्तन करा देंगे। चलिए पुलिस से भी बातचीत कर लेते हैं इस वक्त हम अंदर की तरफ, क्योंकि अमित सोनी TI है यहाँ कर बाग सेवनिया थाने के, उनसे भी पूछ लेते क्या कुछ कार्रवाई उनकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि मामला काफी गंभीर है। सर आ जाऊं। अमित सर है मेरे साथ इस वक्त मौजूद। सर, क्या शिकायत मिली थी, क्योंकि दोनों पक्ष इस वक्त थाने के अंदर है? शिकायत ये प्राप्त हुई थी कि एक कमरे में कुछ लोग इकट्ठे हैं और संदिग्ध गतिविधियां कर रहे हैं। कुछ लंबे समय से उनकी कार्रवाई जारी है, लोगों को बहला फुसला के बुलाते हैं। उसी सूचना पर दोनों पक्षों को बुलाया गया था
और अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, एक पक्ष कह रहा है कि हम पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाया, दूसरा पक्ष कह रहा है कि दबाव बना के धर्मांतरण करवाया गया। क्या कोई ऐसे लोग सामने आए हैं जो ये कह रहे हैं कि हम पर दबाव बना के धर्मांतरण करवाया गया? क्योंकि कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो वो साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि वो पहले आदिवासी या दूसरे समाज के थे और अब क्रिश्चियन हो चुके हैं, क्योंकि वो ईसा मसीह और तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मैंने जैसा बताया कि ये विवेचना और जांच के तथ्य हैं कि उसमें क्या प्राप्त होता है। अभी हमने इन विषयों को जांच में रखा है। जब जांच में हमें जैसे भी तथ्य प्राप्त होंगे, यदि इस तरह का कोई परिवर्तन किया गया है तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई। सर, किसी को हिरासत में भी लिया गया है, क्योंकि एक कहा जा रहा है कि एक जो प्रार्थना करवा रहे थे, पास्टर करके कुछ आप जो शब्द है, उनको भी हिरासत में लिया गया, क्या है वो? मैंने बताया कि दोनों ही पक्षों को बुलाया गया है। उसमें एक पक्ष वो हैं जो प्रार्थना वाले हिस्से के हैं, दूसरे पक्ष वो हैं जिनका इस बात को लेकर के विरोध था। दोनों ही मौजूद हैं अभी चूंकि कोई मामला दर्ज नहीं है, इसलिए किसी को अभी हिरासत में नहीं लिया गया है। अभी दोनों पक्षों से बातचीत और पूछताछ की जा रही है। दोनों पक्षों की बात की जाए तो कितने, मतलब हिंदूवादी संगठन और सामने वाले पक्ष की बात की जाए तो कितने लोगों से पूछताछ की जा रही? खासकर मैं उन लोगों की बातचीत कर रहा हूं जो प्रार्थना कर रहे थे। सर, हाँ, वो सभी लोग थे। अब उनमें से जितने लोग आ गए हैं, 10-1 लोग, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे कि क्या इस तरह का कोई लोभ लालच दिया गया है, क्या इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है। यदि वो इस बारे में कुछ कहते हैं, कोई आवेदन देते हैं तो निश्चित तौर। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे मसीह लोगों ने ईसाई विरोधियों को जमकर धोया। आपको हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ की आत्मा दी है। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि ईसाई विरोधियों से डरते हैं और ईसाई विरोधियों की बातों को सुनकर हमारे सच्चे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आपको हम बताना चाहते हैं, भारत का संविधान एक भारत के नागरिक को ये पूरा अधिकार देता है कि एक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है, उसमें किसी की रोक टोक नहीं है। आपको हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। और हमारा प्रभु यीशु मसीह ईसाई विरोधियों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि मसीह विरोधियों की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा होगा। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के यीशु मसीह के नाम से ईसाई विरोधी यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप सभी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ईसाई विरोधी भी यीशु मसीह के सामने घुटने टेके, तो आप सभी कमेंट में आमीन टाइप करें। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी प्रभु यीशु मसीह के प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदें, लिंक कमेंट बॉक्स में है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।